गाम्बिया में जो कफ सिरप यहाँ पर बना है, जब पता चला, जैसा ज्ञात हुआ कि इस कफ सिरप में जो चीज़ें होती हैं कफ सिरप के बनने में जो सहायक होती है, उनमें कुछ दवाइयों की जो मात्रा है वो जो मात्रा रिकमेंडेड है, जो कि जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना अधिक है। इसलिए ये कफ सिरप इस तरीके से बनाया गया यहाँ पर कि वो शायद बनाने वाले ने ये देखा कि इसको हम ज़्यादा मात्रा में डालें तो हमें बहुत तुरंत फ़ायदा हो जाएगा और मेरी दवा ज़्यादा बिकने लगेगी, जो बिल्कुल ही गलत है, जो बिल्कुल ही गलत है। इनमें कुछ नाम जो हमारे पास आए हैं, प्रोमिथाजिन ओरल सिरप है, कॉफ़ी मैक्सलिन बेबी कफ सिरप है, मेकॉक बेबी कफ सिरप है और मैग्रिप एंड कोल्ड कफ सिरप है। ये सारी जो दवाइयाँ हैं वो एक ही कंपनी जो है उन्होंने बनाया है, वो हरियाणा से बनी है और सरकार ने बहुत तेज़ी से इस पर काम किया। जैसे ही रिपोर्ट आई है WHO की कि ये 4 कफ सिरप जो भारतवर्ष में हरियाणा में बने हैं और इनकी आपूर्ति की गई है गाम्बिया में, और 66 बच्चों की मौतें इसकी वजह से हुई है, जो ये अच्छी बात नहीं हो रही है। ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है। इस कफ सिरप के लेने से क्या है कि किडनी पर असर ज़्यादा हो जाता है, किडनी पर असर होता है, दर्द है, उल्टियाँ होती हैं, दस्त है, तो ये सब बातें जो हो रही हैं, सिर दर्द है, गुर्दे की दिक्कत है, मानसिक स्थिति में बदलाव होता है कि इसमें लक्षणों पर जो लक्षण होते हैं बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगते हैं। तो इन सब बातों को लेकर हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि अगर कोई कफ सिरप आपने लिया हो, अगर यहाँ भी किसी ने कोई कफ सिरप लिया हो और उसे पेशाब में दिक्कत हो रही हो, पेशाब की मात्रा घट रही हो, जलन हो रही हो या शरीर फूलता हो, उल्टियाँ लगने लगे, दस्त जैसा होने लगे, खासकर इन ग्रुप के कफ सिरप लेने के बाद जो मैंने अभी नाम बताया आपको, तो आप सावधान हो जाइए। इसलिए कफ सिरप का इस्तेमाल बेवजह ना करें और कफ सिरप वही लें जो प्रख्यात कंपनियों के द्वारा बनाई गई हों। जो हमारी भारतवर्ष में जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो भी कफ सिरप बनाती हैं, उनसे बनाई हुई दवाइयां ही लीजिए। और कफ सिरप पे आप पढ़िए रिकमेंडेड जो चीज़ें होती हैं कि कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, और रिकमेंडेशन और डोज के हिसाब से बिना चिकित्सकों के द्वारा जाँच कराए हुए आप इस तरह की दवा ना लें। इन लोगों को मैं कहता हूँ झोला छाप दवाइयाँ। तो ये झोला छाप दवाइयाँ जो कई लोग बाहर में आके बेचते हैं, छोटी छोटी कंपनियां जो शायद ऑथराइज्ड हो या हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को देखा ये कि रिकमेंडेशंस के हिसाब से ये बन रही है कि, और इससे देश की बदनामी है। हमारा भारतवर्ष दवाइयों के मामले में बहुत ही उत्तम हम लोग गिने जाते हैं, अच्छे गिने जाते हैं, क्योंकि हमारे चिकित्सक भी पूरे विश्व में चारों तरफ नाम करते हैं, फैले हुए होते हैं। तो क्यों हमारी किसी भी एक दवा जो गलत बन गई हो उसके चलते हम बदनाम क्यों होंगे। तो जनता से मेरा अनुरोध है कि व्यर्थ में कफ सिरप न लिया करें, ले तो चिकित्सकों के सलाह के आधार पर ही लें, अच्छी कंपनियों की दवा लें, गलत कंपनियों की दवा ना लें। जो आप देखें कि कोई स्थानीय बनने वाली दवाइयाँ हैं, गली कूचे में बनती हैं, और वैसी दवाइयाँ ना लें। आप उनके बारे में, किसी दवा के बारे में आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि ये दवाइयाँ किस तरह की कंपनी से बनी है, कंपनी का स्टैंडर्ड कैसा है, मार्केटिंग कैसी है, ये सब देखकर समझते हुए लेना है। और अगर नहीं समझ में आए तो किसी भी स्थानीय चिकित्सक से आप मिल सकते हैं। हमारे यहाँ सरकार की संस्थाएं हैं, हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोलर्स हैं इसके लिए, जिनका फ़ोन नंबर्स उपलब्ध हैं। हर जिले में सिविल सर्जन है, उनके ऑफिस होती है, औषधि नियंत्रक होते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो और हमारे जैसे बहुत सारे चिकित्सक जो IMA से जुड़े हुए हैं या API से हम लोग जुड़े हुए हैं, पीडियाट्रिक एसोसिएशन से जुड़े हुए चिकित्सक हैं, सारे लोग अपनी मदद करने को तैयार बैठे हैं। आप पूछिए हमारे नंबर पे, हम लोग आपको मदद करेंगे, बताएंगे कौन सी लें कौन सी ना लें।